एमके न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने मुख्य कार्यक्रम में पहुंचने से पहले विभिन्न पंडालों का दौरा किया और वहां उपस्थित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान विषय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फेस्टिवल में देश भर से हजारों छात्रों, युवाओं, शोधकर्ताओं और विज्ञान प्रेमियों ने भाग लिया। सीएम सैनी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का हरियाणा को लगातार दूसरी बार पंचकुला में इतने बड़े विज्ञान महोत्सव की मेजबानी का अवसर देने का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये मंच बच्चों व युवाओं के लिए ज्ञान और नवाचार का विशाल अवसर लेकर आया है। लगातार 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र अलग अलग सत्रों में नई वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त करेंगे तथा वैज्ञानिकों से सीधा संवाद कर सकेंगे। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में हरियाणा में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार और ये 11वां जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में लगा है, इसके लिए मैं सभी अधिकारीगण जो इसमें लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को एक ऐसा मंच ये मिला है जिससे कि उनकी जो मॉरल, उनकी वैल्यू है वो बढ़ रही है। इससे जानकारी कई प्रकार की मिलती है, विज्ञान के अंदर वो लगातार आगे बढ़ें। इससे बड़ा लाभ हमारे बच्चों को, अलग अलग कॉलेजेस, स्कूलों के बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 4 दिन अलग अलग कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चे यहाँ आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विज्ञान के तरफ उनको जाने को मिलेगा। इसी क्रम में सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहर आज देश के प्रमुख आईटी और अनुसंधान केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम अब साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी बन चुका है, जबकि फरीदाबाद और पंचकुला में हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि करनाल, हिसार और रोहतक जैसे शहरों में भी अत्याधुनिक सेवा और अनुसंधान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प विज्ञान और तकनीक से ही सशक्त होगा। चंद्रयान जैसे मिशन और सूर्य मिशन उसका उदाहरण है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हर बच्चा वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा और आगे बढ़े, ऐसा हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि इस तरह के आयोजन विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे और हरियाणा भी विकास और विज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत विकसित होगा। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उनका संकल्प है, उसके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम अपने बलबूते पर हम सब जानते हैं, ये पिछले 11 वर्षों में विज्ञान ने किस गति से ये भारत आगे बढ़ा है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज पर या अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई
ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह विज्ञान महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम ये आगे बढ़ रहा है। हरियाणा डायरी की खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।